तो आज की इस वीडियो में आपको बताया जाएगा यूज़ ऑफ देयर का प्रयोग कब करेंगे, कैसे करेंगे और कहाँ किया जाता है, ये ट्रिक्स के माध्यम से बताएंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे दोस्तों, हमने एक ट्रिक लिखा है कि स्थानवाचक शब्द से वाक्य शुरू होने पर, अगर आपको कोई वाक्य दिया गया है और वह वाक्य स्थानवाचक शब्द से शुरू हो रहा है तो वहाँ पर आप सबसे पहले देयर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, चाहे वह वाक्य आपका प्रेजेंट में हो या पास्ट में। जैसे पहला एग्जांपल देखिए, आकाश में बादल हैं। ठीक है, तो बादलों का स्थान कहाँ होता है? आकाश। तो आकाश जो स्थानवाचक शब्द हो गया। ठीक है, तालाब में मछलियाँ हैं, तो मछलियों का स्थान कहाँ होता है? तालाब। तो तालाब जो है स्थानवाचक शब्द हो गया ना। ठीक है, मेज़ पर एक किताब है, किताब का स्थान यहाँ कहाँ बताया जा रहा है? मेज़। तो मेज़ जो है स्थानवाचक शब्द हो गया। तो ये देखिए स्थानवाचक शब्द से वाक्य शुरू हो रहे हैं, जैसे आकाश, तालाब, मेज़, ये स्थानवाचक शब्द हैं और इसी शब्द से यह वाक्य हमारा शुरू हो रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? देयर का प्रयोग करेंगे, चाहे वह हमारा वाक्य प्रेजेंट में हो या पास्ट में हो। ठीक है, और एक बात ध्यान रखनी है कि अगर आपका जो वाक्य है प्रेजेंट में रहेगा तो सिंगुलर के साथ इज का प्रयोग और प्लूरल के साथ आर का प्रयोग। अगर वही वाक्य आपका पास्ट में हो जाएगा तो वाज और वर का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं, जैसा कि हमने लिखा हुआ है कि आकाश में बादल हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने बताया था अगर वाक्य आपका स्थानवाचक शब्द से शुरू होगा तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? देयर का प्रयोग करेंगे। शब्द वाक्य देखिए कि आकाश में बादल हैं, तो बादलों का स्थान कहाँ होता है दोस्तों? आकाश होता है। तो आकाश जो स्थानवाचक शब्द हो गया और इसी शब्द से हमारा वाक्य भी शुरू हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो आकाश में बादल हैं, तो सबसे पहले देयर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो देयर और ये जो टेंस दिया गया, ये वाक्य जो हमारा ये सब पास्ट प्रेजेंट में है। ठीक है, ये सभी वाक्य जो हैं प्रेजेंट में, और हमने बताया था आपको कि अगर ये सिंगुलर होगा तो इज का प्रयोग करेंगे प्रेजेंट में, और अगर प्लूरल होगा तो प्रेजेंट में आर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, पहले प्रेजेंट देखते हैं, उसके बाद पास्ट हम देखेंगे। ठीक है, तो आकाश में बादल हैं, आकाश में बादल हैं की बात करें, ज़्यादा बादल हैं, तो देयर। ठीक है, क्यों देयर करें? क्योंकि स्थानवाचक शब्द से स्टार्ट हुआ है। तो देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई, क्योंकि बादल हैं, ज़्यादा हैं। ठीक है, दीवार पर एक घड़ी है, तो दीवार पर क्या है? एक घड़ी है, तो घड़ी का स्थान कहाँ बताया जा रहा है? दीवार। तो सबसे पहले देयर का प्रयोग कर देंगे। ठीक है, तो हो गया क्या? देयर। अब ये प्रेजेंट टेंस में वाक्य है। ठीक है, और एक घड़ी की बात हो रही है तो ये सिंगुलर हुआ, तो इज का प्रयोग कर देंगे देयर के बाद। ठीक है, हमारे कहने का मतलब ये दोस्तों कि अगर वाक्य आपका जो है प्रेजेंट में होगा और सिंगुलर होगा तो इज का, और प्रेजेंट में होगा अगर प्लूरल होगा तो देयर के बाद आर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, दीवार पर एक घड़ी है। ठीक है, एक घड़ी की बात करी जा रही है, यानी सिंगुलर है, तो देयर इज़ अ वॉच ऑन द वॉल। तालाब में मछलियाँ हैं, यहाँ ज़्यादा मछलियों की बात की जा रही है और प्रेजेंट टेंस में ये है तो आर का प्रयोग हो जाएगा। और तालाब में मछलियाँ हैं तो मछलियों का स्थान कहाँ बचा रहा है? तालाब। तो तालाब स्थानवाचक शब्द हो गया, तो देयर कर देंगे। तालाब में मछलियाँ हैं, तो देयर आर फिशेस इन द पॉन्ड। ठीक है, गाँव में एक भिखारी है, तो भिखारी का स्थान कहाँ बताया जा रहा है? गाँव। तो सबसे पहले क्या कर देंगे? देयर का प्रयोग करेंगे, और एक भिखारी है इसलिए इज का प्रयोग करेंगे, और ये वाक्य किस में है? प्रेजेंट में। ठीक है, तो देयर इज़ अ बिगर इन द विलेज। ठीक है, अगर इसी में अगर नेगेटिव आता है दोस्तों तो आर के बाद इज के बाद नॉट लगा देंगे। ठीक है, जैसे आकाश में बादल नहीं हैं तो हो जाएगा देयर आर नॉट क्लाउड्स इन द स्काई। दीवार पर एक घड़ी नहीं है तो देयर इज़ नॉट अ वॉच ऑन द वॉल। तालाब में मछलियाँ नहीं हैं तो देयर आर नॉट फिशेस इन द पॉन्ड। ठीक है, गाँव में एक भिखारी नहीं है तो देयर इज़ नॉट अ बिगर इन द विलेज। आइए हम अगली स्लाइड में पास्ट का देखते हैं। स्लाइड में हम देखेंगे पास्ट टेंस के वाक्य, जैसे सड़क पर बहुत सी गाड़ियाँ थीं। ठीक है, तो सड़क पर बहुत सी गाड़ियाँ थीं, पास्ट में हो गया है वाक्य आपका, और गाड़ियों का स्थान कहाँ बताया जा रहा है? सड़क। हमने कहा जब भी आपका वाक्य स्थानवाचक शब्द से शुरू होगा तो देयर का प्रयोग करेंगे। ठीक, तो गाड़ियों का स्थान कहाँ है? सड़क। ठीक है, तो सड़क पर बहुत सी गाड़ियाँ हैं तो देयर हो गया। ठीक है, अब बहुत सी गाड़ियाँ हैं तो ये पास्ट में है, तो जब पास्ट में रहेगा और प्लूरल होगा तो वर का प्रयोग कर देंगे, और पास्ट में सिंगुलर है तो वाज का प्रयोग करेंगे। ठीक है, प्रेजेंट में जानते हैं इज आर का प्रयोग होता है। तो सड़क पर बहुत सी गाड़ियां हैं तो देर का प्रयोग करें। देर का क्यों कर रहे हैं? क्योंकि स्थानवाचक शब्द से शुरू हो रहा है, क्योंकि सड़क जो स्थानवाचक शब्द है। ठीक है, तो सड़क पर बहुत सी गाड़ियां थीं, तो देयर वर मैनी वैन्स ऑन द रोड। देयर वर मैनी वैन्स ऑन द रोड। जंगल में एक शेर था, यहाँ देखिए पास्ट में है लेकिन सिंगुलर है, एक शेर की बात की जा रही है तो वाज का प्रयोग हो जाएगा। तो क्यों वाज का होगा? क्योंकि सिंगुलर है। और क्यों देयर का होगा? क्योंकि स्थानवाचक शब्द से शुरू हो रहा है। ठीक है, जंगल में एक शेर था, शेर का स्थान कहाँ बचा रहा है? जंगल। जंगल स्थानवाचक शब्द हो गया, तो जंगल में एक शेर था तो देयर वाज अ लायन इन द फॉरेस्ट। स्कूल में 400 विद्यार्थी थे तो देयर वर 400 स्टूडेंट्स इन द
स्कूल, क्योंकि 400 विद्यार्थी ज़्यादा हैं तो वर का प्रयोग हो जाएगा। छत पर एक बंदर था, एक बंदर की बात की जा रही है, ठीक है, तो सिंगुलर हो गया। तो छत पर एक बंदर था, देयर वाज अ मंकी ऑन द रूफ। नेक्स्ट स्लाइड में दोस्तों आपको एक और ट्रिक बताते हैं। इस स्लाइड में हम देखेंगे दोस्तों कि अगर इस टाइप के भी क्वेश्चंस आ रहे हैं आपको, ठीक है, इस टाइप के भी वाक्य आ रहे हैं, तभी वहाँ आप देयर का प्रयोग करें। जैसे एक रानी थी, ठीक है, एक रानी थी तो देयर वाज अ क्वीन। एक किसान था तो देयर वाज अ फार्मर। एक कुर्सी है तो देयर इज़ अ चेयर। एक किताब है तो देयर इज़ अ बुक। अगर इस टाइप के भी वाक्य आ रहे हैं तो वहाँ भी आप देयर का प्रयोग करेंगे। वैसे तो आप स्थानवाचक शब्द से जब वाक्य आपका शुरू होगा तो वहाँ देयर का प्रयोग करेंगे ही, लेकिन अगर इस टाइप के वाक्य आ रहे हैं कि एक रानी थी, ठीक है, पास्ट में रहेगा तो वाज का, प्रेजेंट में रहेगा तो इज का हो जाएगा, ठीक है। एक रानी थी तो देयर वाज अ क्वीन। एक रानी नहीं थी तो देयर वाज नॉट अ क्वीन। एक किसान है था तो देयर वाज अ फार्मर। एक राजा था, देयर वाज अ किंग, ठीक है, इस टाइप से करेंगे। एक किसान था, देयर वाज अ फार्मर। एक कुर्सी है, देयर इज़ अ चेयर। एक किताब है, देयर इज़ अ बुक, ठीक है, इस टाइप से भी आप करेंगे। अगर इस टाइप के वाक्य आ रहे हैं तो इन्हें भी ध्यान रखिएगा, यहाँ भी देयर का प्रयोग करेंगे, ठीक है दोस्तों।